आज हम बात करेंगे शॉर्ट एंड एक्सपेंडेड फॉर्म की। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कुछ इस तरीके के होंगे, जैसे राइट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। राइट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो यहाँ पे कोई भी आपको ये दिया जाएगा नंबर और ये प्लस के रूप में रहेगा, तो इसे हमको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। क्लियर है? हम इसको लिखेंगे कैसे ये समझते हैं। ये क्लास 5th इंग्लिश मीडियम की क्लास होगी और इसको हम अच्छे से समझते हैं। क्या इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको लिखने का तरीका हम आपको बता दे रहे हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, कई बार बच्चों से गलती हो जाती है। तो यहाँ पर जो भी दिया गया है डायरेक्ट वैसे ही लिख देना, ये गलत हो सकता है आपसे। क्यों गलत हो सकता है, चलिए हम इसको बताते हैं आपको। हमें करना क्या है, यहाँ पे कितना है 5 है, तो हम इसको लिखेंगे 5। इसको पूरी नंबर लिख लीजिए 1 2 3 4। तो यहाँ पर 4 जीरो हैं, तो यहाँ पे हम 4 जीरो लिखेंगे। उसके बाद क्या है 3 1 2 3 3 जीरो है इकाई की तरफ से, यानी इधर से लिखिएगा दाहिनी तरफ से। क्लियर है? यहाँ पे 3 जीरो और लास्ट में 3 हो गया। फिर क्या है 2 जीरो हैं, उसके बाद क्या है 7 और उसके बाद 1 जीरो है, फिर 1 और लास्ट में 3 है। क्लियर हो गया? अब हमें क्या करना है, अब इन सबको जोड़ देना है। तो यहाँ से हम जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 1 और फिर यहाँ पे जोड़ेंगे तो 7, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5। कितना हो गया 53,713। क्लियर है? यानी अगर हम इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो क्या गलत हो गया है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे होगा। ठीक है, ये हो जाएगा 1 7 3 और 5। क्लियर है? ये यहाँ पे नहीं होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको सही कर लेना। तो यहाँ पे हम टोटल में लिखेंगे, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे 53,713। क्लियर? कितना बोलेंगे 53,713। क्लियर है? 13 ही बोलेंगे, 13 बोलेंगे, 13 है ये। क्लियर है? अब हम इसको क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 53,713। क्लियर? ये हमारा हो जाएगा शॉर्ट फॉर्म। क्लियर? आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न। अच्छा, इसको इस रूप में लिखने का इसका लिखने का कारण क्या है ये भी समझ लीजिए। यहाँ पे हम इसको समझते हैं, क्या है ये 4 2 जीरो, उसके बाद यहाँ पे कितने हैं 3 जीरो हैं। ठीक है, और ये क्या है 5 और उसके बाद क्या है 1 2 3 4, यहाँ पे 4 जीरो है तो 4 जीरो को हम लिखेंगे। क्लियर? और कितना है 7, उसके बाद क्या है 3 है और लास्ट में क्या है 7। इन सबको हमको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो ऐड कर दीजिए, यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो 7, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 और ये 7। कितना हो गया 75,437। ये 4 है, सही से बनाइएगा। ठीक है? क्लियर है कि नहीं? तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 75,437। ये हमारा शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा। अगर हम इसमें डायरेक्ट लिख दें 4 5 7 3 और 7, इसको डायरेक्ट करके भी दिखाते हैं गलत कैसे होता है। ये लिख देते हैं बच्चे ज़्यादातर, तब ये गलत हो जाता है। सॉरी, यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक है, जब ये लिख देंगे केवल जीरो को हटा के तब ये आएगा, जो कि गलत होगा, तो इसे हमको नहीं लिखना है। क्लियर? तो इस रूप में लिखेंगे तो आपसे गलती होने की संभावना ना के बराबर रहेगी, इसलिए हम ज़्यादातर यही बताते हैं कि यही लिखना है। इस रूप में लिखेंगे तो 1 2 बार करेंगे तो अभ्यास भी हो जाएगा आपका। अगर आप ये नंबर देख पा रहे हैं तो जोड़ने में आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, जोड़ कर लिखना रहता है। क्लियर हो जाएगा? ठीक है, अब हम इसको लिखते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या होता है। जैसे मान लिया ये नंबर लिखा है, हमको उस रूप में लिखना है, जैसे इस तरीके से लिखना है, तब इसको कैसे लिखेंगे। तो ये थोड़ा सा आसान हो जाता है। क्या करना है, क्या है यहाँ पे 4, कितना हो जाएगा 4। अगर यहाँ पे चाहें 1 2 3 यानी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो यहाँ पर 1s 10s 100 थाउजेंड्स के रूप में है, तो यहाँ पे थाउजेंड से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद प्लस करेंगे, उसके बाद 5 है तो 5 किसके स्थान पर 100 के, तो 100 प्लस पे होने के कारण इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्लस होगा, उसके बाद 8 है, किससे मल्टीप्लाई होगा 10 से, क्योंकि 10 के प्लेस पे है। उसके बाद 7 का मल्टीप्लाई होगा 1 से। क्लियर? अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 का 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा 7 1 1 2 3,
3 बार 0 है तो 3 0 प्लस 5, 2 0 है तो 2 0 प्लस 8, क्योंकि 8 1 जा 8 और 0 हो जाएगा, ठीक, प्लस 7। तो ये हमारा हो जाएगा एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या हो जाएगा? एक्सपेंडेड फॉर्म। इसको आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाता है ये। क्लियर? अब इसी तरह से दूसरा भी कर सकते हैं, जगह वहाँ पे नहीं बचेगी तो नीचे भी लिख सकते हैं। 3 5 8 7, इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 3 मल्टीप्लाई होगा 1000 से, क्लियर, और उसके बाद प्लस होगा, फिर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्यों? क्योंकि 100 के प्लेस पे है, प्लस 8 मल्टीप्लाई 10, फिर उसके बाद प्लस 7 इंटू 1, क्लियर। अब 3 1 जा 3, 3 0 है तो 3 0 प्लस 5 1 जा 5, 2 0 है प्लस 8 1 जा 8, 1 0 है प्लस 7 1 जा 7। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा। इस रूप में लिखेंगे तो कभी भी गलती आपसे नहीं होगी। क्लियर है? तो इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं। इन 2 सवालों को आप होमवर्क के लिए लिख लीजिएगा। इनको करके आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और कमेंट करिएगा कि इनका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा। ठीक है? बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़िएगा और एनी मोर क्वेश्चन कमेंट। क्लियर? सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।